Hello friends, welcome to your class. Today we are just talking about common errors we often make in tenses. Tenses में जो हम common errors बनाते हैं, common errors जो हम करते हैं ना actually, उसके उन errors को कैसे अपन सही कर सकते हैं आज उस पर बात करेंगे. Because गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलतियां होती है तो उन गलतियों को सुधारने के लिए एफर्ट्स भी होने चाहिए. अगर सेम गलतियां दोबारा हम रिपीट करते हैं इसका मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. वी हैव नॉट रिवाइज्ड वेल, लर्न वेल. इसलिए टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूज ऑफ टेंसेस एंड जो हम कॉमन एरर्स करते हैं वो. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस अपन देखते हैं. ही केम इनटू माय क्लास, सॉरी, ही केम इनटू माय रूम व्हाइल आई रोट. Came. Came is the second form of the verb. Second form of the verb होता है ना came? होता है नहीं होता? इसका मतलब है सेंटेंस हमारा किसमें है? Past. टाइम हमारा past है और सेंटेंस started in the past tense. Past tense में शुरू हुआ सेंटेंस. लेकिन आगे जो हमने जो एरर किया है वो एरर है wrote. यानी वापस हमने कौन सा टेंस किया उसमें सिंपल पास्ट. जबकि ध्यान रखना विद while किसके साथ में? while के साथ में हमेशा कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. विद while वी यूज कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो बताइए यहां पर कौन सा कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज सेंटेंस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी इन द पास्ट. तो जो हमने यहां पर रोट किया है दिस इज द एरर, और इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? आई वॉज राइटिंग. क्या होना चाहिए? वॉज राइटिंग. दिस इज द करेक्शन, वॉज राइटिंग. तो ध्यान रखना while के साथ में हमेशा कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है. while के साथ में कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस. सेकंड सेंटेंस, द रेन हैज सीज्ड. सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड. सीज्ड मींस स्टॉप. टेंस हमने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट. हैज प्लस थर्ड फॉर्म, द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन यहां पर जो टाइम एडवर्ब है ना, जो टाइम एक्सप्रेशन है वो पास्ट का है. ओके, यस्टरडे इज द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट. तो हाउ कैन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट इन ए सेंटेंस ऑफ पास्ट? हम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं जबकि टाइम हमारा क्या है, सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट है. तो यहां पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Only second form of the verb, because the time expression yesterday is the time expression of simple past tense. किसका टाइम एक्सप्रेशन होता है? सिंपल पास्ट टेंस. और हमने टेंस कौन सा यूज किया है? प्रेजेंट परफेक्ट. दैट इज इनकरेक्ट, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है. तो हमें क्या करना है? हैज हटाना है एंड सीज्ड. ओनली सीज्ड. सीज्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आवर सेंटेंस विल बी द रेन सीज्ड यस्टरडे. कल बारिश रुक गई थी. Okay, next sentence is that we have seen the red fort in 2023. Have seen, has, have, third form are used in present perfect. We have used present perfect, but the time expression is of past, 2023. Isn't it the time expression of past? Past का time expression है या नहीं? 2023. तो यहां पर पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है और हमने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट. दैट इज एन एरर, ऑटोमेटिकली एरर है. तो हमें कौन सा टेंस यूज करना? विद दैट पास्ट एक्सप्रेशन वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस, व्हिच मींस वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करेंगे? व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब? सॉ. वी सॉ द रेड फोर्ट इन 2023. हमने 2023 में रेड फोर्ट देखा था. अंडरस्टूड? फोर्थ, ही यूजुअली स्पीक्स. यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, ये जो टाइम एक्सप्रेशंस है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनका यूज होता है किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो हमने यहां पर यूज किया है, दैट इज करेक्ट. स्पीक्स जो वर्ब है वो कौन से टेंस में यूज किया हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस. वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और यस किस में यूज करते हैं अपन?
सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन जैसे अगर आगे बढ़ते हैं अपन और हम यहाँ देखते हैं टुडे ही स्पीक्स। अब टुडे जो टाइम एक्सप्रेशन है, टुडे इज द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टुडे जो टाइम एक्सप्रेशन है वो किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और हमने टेंस कौन सा किया है? अगेन उसमें सिंपल प्रेजेंट किया है। कौन सा किया है? सिंपल प्रेजेंट। दैट इज एन एरर। करना क्या चाहिए था हमें टुडे के साथ में? हमें करना चाहिए था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हमें करना चाहिए था he is speaking, he is speaking, that is the correction. He usually speaks Hindi, usually में क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। but today, लेकिन आज he is speaking English, आज वह इंग्लिश बोल रहा है। understood? तो टुडे के साथ में कौन सा टेंस करना होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सेंटेंस है I took my dinner before my parents came। यहां पर एक कंजक्शन यूज किया गया बिफोर, ठीक है। और बिफोर के जस्ट बाद में जो सेंटेंस है, जो क्लोज है, कैन, और ये कैन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। बिफोर से कनेक्ट होने पर सिंपल पास्ट उसके जस्ट बाद में होगा, और उसके जस्ट पहले होता है कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। When two sentences are connected with before, there will be the combination of two tenses, past perfect and simple past. Past perfect कब यूज करते हैं अपन? Past perfect यूज करते हैं previous action के लिए। किसके लिए करते हैं यूज? Previous action। Previous action में हमेशा past perfect tense होता है, माइंड इट। प्रीवियस एक्शन में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। सपोज दैट, अब उदाहरण समझते हैं। सपोज दैट टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट। दो एक्शन पास्ट में हुए, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस एक्शन, और प्रीवियस एक्शन में कौन सा टेंस यूज करते हैं अपन? पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में एक्शन होता है उसको बोलते हैं लेटर या सब्सिक्वेंट एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? जो ये बाद में एक्शन हुआ है इसको बोलेंगे अपन लेटर या सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। और लेटर और सब्सिक्वेंट जो एक्शन होता है उसमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन में बिफोर के साथ में यहां पर क्या होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। हमने क्या किया है? सिंपल पास्ट। तो इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पर हमने यूज किया सिंपल पास्ट। होना क्या चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। यानी होना क्या चाहिए था? हैड टेकन। I had taken my dinner, मैं अपना डिनर ले चुका था। Before my parents came, मेरे पेरेंट्स के आने के बाद। अब बताइए पहला एक्शन क्या लग रहा है आपको? पहले डिनर ही लिया ना उसने, पास्ट में तो एक्शन हुए, तो पहले डिनर लिया कि पेरेंट्स पहले आए? पहले उसने डिनर लिया, which means that is the previous action। इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया है? पास्ट परफेक्ट। और पेरेंट्स बाद में आए, it will be a later action, subsequent action, so यहां पर हमने यूज किया है simple past tense। understood? is it clear? should we proceed now? आगे बढ़ते हैं। I have passed my examination 2 years ago। 2 years ago टाइम एक्सप्रेशन किसका है? 2 years ago। प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? पास्ट का है। 2 years ago 2 साल पहले मैंने मेरे एग्जाम पास कर ली थी। लेकिन टेंस कौन सा यूज किया हमने? गलती क्या की है? एरर क्या है? हमने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है। कौन सा टेंस यूज किया है? प्रेजेंट परफेक्ट। करना क्या चाहिए था? सिंपल पास्ट। यानी हमें क्या करना चाहिए था? ओनली, यहाँ पर हैव नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ओनली पास्ट। I passed my examination 2 years ago। मैंने अपनी एग्जामिनेशन 2 years ago यानी 2 साल पहले पास की, ठीक है। तो these are some common errors, और इनपे हमें एरर्स दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। टेंस का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमसे इस प्रकार की गलती होती रहेगी। इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, रूल्स क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं, एंड एग्जांपल्स को भी हमें ध्यान से देखना होगा, बिकॉज एग्जांपल्स आर मोर इंपोर्टेंट देन रूल्स। एग्जांपल्स उतने इंपोर्टेंट होते हैं जितने रूल्स। Understood? So these are some common errors we talked about in this session, and in the next session we will talk about some other errors related to tenses. Thank you so much.